जय गुरुदेव मित्रों। गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक को पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। एक बार और पढ़ते हैं। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूं यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थ देख लेते हैं, शब्दों के अर्थ। पश्येताम, पश्येताम, इसमें दो शब्द हैं, पश्य है और एताम है। पश्य एताम, तो इसका अर्थ देखते हैं क्या होता है। पश्य का मतलब देखिए, एताम का मतलब होता है इस। ये कब की बात है? दूसरे श्लोक में बताया है कि संजय ने कहा कि पांडवों की जो व्यूह रचना है, उनकी सेना है, वो सबको देख करके दुर्योधन गुरु के पास जाकर के बोला। क्या बोला? यही बोला कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य मतलब देखिए, एताम मतलब इस। पांडुपुत्राणाम और पांडुपुत्राणाम आचार्य, तीन शब्द हैं। पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की। आचार्य, हे आचार्य। महतीम चमूम, महतीम का मतलब विशाल, चमूम मतलब सेना को। देखिए इस पांडु पुत्रों के विशाल सेना को। हे आचार्य, दुर्योधन ने कहा कि आचार्य को कि हे आचार्य, देखिए इस पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को। और व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। और क्या बताया उसने? व्यूढ़ाम, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, और क्या? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र द्वारा। और द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्रों के द्वारा। तब तुम्हारे शिष्येण, शिष्येण मतलब शिष्य द्वारा। धीमता, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। एक बार फिर से देखते हैं। पश्य देखिए, एताम इस पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की। आचार्य, हे आचार्य। महतीम विशाल चमूम सेना को। व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्रों के द्वारा। तव शिष्य, तव तुम्हारे शिष्येण शिष्य द्वारा। धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अब इसका अर्थ क्या बनेगा कि हे आचार्य, यहां है आचार्य, हे आचार्य, पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम। यहां पे हे आचार्य, पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की। महतीम, महतीम चमूम विशाल सेना को। पश्यताम देखिए, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। ऐसा दुर्योधन कह रहा है। और क्या कह रहा है? व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। व्यूढ़ाम जो व्यवस्थित किया है, किसने? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्रों के द्वारा। तव शिष्येण धीमता, तुम्हारे शिष्य हैं, तुम्हारे शिष्य के द्वारा। जो द्रुपद के पुत्र हैं वो तुम्हारे शिष्य हैं, उनके द्वारा अत्यंत बुद्धिमानी के साथ ये सब व्यवस्थित किया गया है, ऐसा कह रहे हैं।
हे आचार्य, आपके जो बुद्धिमान शिष्य हैं उनके द्वारा अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है, ये इस सेना को व्यवस्थित किया गया है। एक बार फिर से देख लें। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्राणाम महतीम चमूम, पांडुपुत्रों के बड़ी मतलब विशाल सेना को, पश्येताम देखिए, इस से पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य, धीमता बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र के द्वारा, तो शिष्य जो तुम्हारे शिष्य हैं उन्होंने व्यवस्थित किया है। एक बात और बता दूं मैं कि ये जो दुर्योधन था वो बड़ा राजनीतिज्ञ था। उसने महान सेनापति जो द्रोणाचार्य जी थे उनके दोषों को इंगित करना चाह रहा था वो, और बताना चाहता था कि अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता जो राजा द्रुपद हैं उनको द्रोणाचार्य से कुछ राजनीतिक झगड़ा था, पहले की बात है। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उसे ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ था और उसे यज्ञ में मतलब पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला था और जो द्रोणाचार्य के वध कर सकता था, ऐसा उसको द्रुपद को वरदान मिला था। और द्रोणाचार्य इस बात को भली भांति जानते भी थे, लेकिन द्रोणाचार्य कभी भी इस बात को अपनी शिक्षा में आने नहीं दिया। जब द्रुपद का पुत्र द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के लिए आया तब उन्होंने उसको सैनिक के जो भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य थे उन सबको उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने कहीं भी, जबकि ये जानता था कि उसके पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होने वाली है, फिर भी उसने अपने कर्म में कोई किसी तरह का खोट नहीं किया था। उसने सारे रहस्य, गूढ़ रहस्य जो थे वो सब शिक्षक होने के नाते सब बताया था। अब धृष्टद्युम्न जो है कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों के साथ खड़ा है और पांडवों का पक्ष ले रहा है। जो कला उसने सीखी है उस कला को, उसके आधार पर व्यूह रचना भी उसने कर रखी है। अब दुर्योधन जो है इसमें द्रोणाचार्य की इसी दुर्बलता को दिखाना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि वह जो भी बताना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि आपके प्रिय शिष्य जो हैं वो पांडवों की तरह से लड़ रहे हैं। विशेष रूप से अर्जुन भी उसका द्रोणाचार्य का प्रिय और तेजस्वी शिष्य तो था ही। दुर्योधन के पक्ष में भी इस बात का थोड़ी देखना पड़े, उदारता उसकी देखनी पड़े, पर जो है वो यही है कि दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हमारी हार भी हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे प्रिय शिष्य हैं दुर्योधन, अर्जुन, तो हो सकता है कि तुम्हारे उनके प्रति उदार बन जाओ तो ये युद्ध में नुकसान भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सबको इस समझ में आया होगा, तो आनंद लीजिए, इसको सीखिए और लोगों को भी बताइए, उन्हें भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। और पसंद आए, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट करें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो भी कमेंट के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। बस फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे श्लोक के साथ। जय गुरुदेव।